हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी पॉइंट चैनल में आज आपका स्वागत है। देखिए, कल हमने आपको कक्षा 9 की प्रश्नावली 2.3 में बहुपदों का शेष निकालना बताया था। बहुपदों का शेष निकालने की हमने आपको दो विधियां बताई थी। एक भाग विधि और दूसरी होती है शेषफल प्रमेय विधि। तो भाग विधि के बजाय शेषफल प्रमेय विधि बहुत ही सरल है। देखिए, मैं आपको दूसरा सवाल शेषफल प्रमेय विधि से करा रहा हूं। एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और इसमें भाग देना है x माइनस 1/2। तो देखिए, ये कोई बहुपद है और इस बहुपद में इसका भाग देकर शेष निकालना है। तो हम जानते हैं, एक बहुपद में दूसरे बहुपद का भाग दिया जाए और शेष निकाला जाए, तो पहले हम उसका शून्यक निकालते हैं। इसलिए हम लिखेंगे x माइनस 1/2 बराबर 0। x माइनस 1/2 बराबर 0। पक्षांतरण कीजिए। x बराबर 1/2। देखिए, माइनस का है 1/2, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। इसलिए x बराबर माइनस 1/2 क्या करने पर? रखने पर। अब इस बहुपद में x के स्थान पर 1/2 रख दीजिए, जिससे कि बहुपद का शेष आ जाएगा। तो देखिए, बहुपद हमारा क्या है? x घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इस बहुपद में जहां भी x आया है वहां पर हमको 1/2 रखना है। तो x के स्थान पर 1/2 रखिए। क्या हो गया? 1/2 घात 3 प्लस 3 कोष्टक 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 कोष्टक 1/2 प्लस 1। तो बहुपदों में कभी भी शेष निकालना हो तो जिस बहुपद का भाग देना है, पहले उस बहुपद का शून्यक निकाला जाता है। हमको x माइनस 1/2 का भाग देना था, तो पहले हमको x माइनस 1/2 का शून्यक निकालना पड़ेगा। तो क्या हो गया? x माइनस 1/2 बराबर 0।
x बराबर 1/2। तो बहुपद में x के स्थान पर 1/2 रख दिया जाएगा। तो देखिए क्या लिख रहा है, x3। तो x के स्थान पर 1/2 लिख दिया, प्लस 3, 1/2 का स्क्वायर प्लस 3, 1/2 प्लस 1। अर्थात जहां जहां x आया है उसके स्थान पर 1/2 रख दिया गया। अब देखिए 1 का क्यू क्या होता है, 1 का क्यू 1 और 2 का 3 बार गुना किया, क्या गया 8 प्लस 3 गुना 1 का वर्ग, 1 का वर्ग होता है 1 प्लस 2 का वर्ग हो गया 4 प्लस 3 का गुना 1 से किया 3/2 प्लस 1। अब हम पहले इसमें गुना हल करेंगे। 1/8 प्लस 3 का गुना 1 से किया 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1। अब हमने पढ़ रखा है कि भिन्नों के जोड़ बाकी हमेशा लघुत्तम से हल होते हैं। किससे हल होंगे, लघुत्तम से। तो इसका एलसीएम, तो इसका हमको क्या लेना है, लघुत्तम लेना है। इसका लघुत्तम कितना आ गया 8। 8 का 8 में भाग दिया, 1 बार गया, 1 का गुना 1 से किया 1। 4 का भाग 8 में दिया, कितनी बार गया 2 बार, और 2 का गुना 3 से किया, क्या गया 6 प्लस, इसी प्रकार 2 का भाग 8 में दिया, कितनी बार गया 4 बार, 4 तिया 12 प्लस 1 का भाग 8 में दिया 8 बराबर, जोड़िए 12 और 8 20 और 7 27/8। ये हमारा क्या आ जाता है, इसमें शेषफल आ जाता है। तो भाग विधि के बजाय शेषफल विधि बड़ी सरल है। दोबारा से सुनने की कोशिश करें। अगर एक बहुपद में दूसरे बहुपद का भाग दिया जाए और शेषफल ज्ञात करना हो, शेषफल ज्ञात करना हो तो सबसे पहले जिसका भाग दिया जा रहा है उसका सबसे पहले शून्यक निकाला जाता है। सबसे पहले उसका क्या निकाला जाता है, शून्यक निकाला जाता है। हमको किसका भाग देना था, x - 1/2। तो x - 1/2 बराबर 0, x बराबर हो गया 1/2। तो बहुपद में x के स्थान पर 1/2 रख दीजिए। x के स्थान पर 1/2 रखेंगे तो 1/2 घात 3 प्लस 3, x के स्थान पर 1/2 घात 2 प्लस 3, x के स्थान पर 1/2 प्लस 1। ब्रैकेट हटाइए, 1 का क्यू किया 1 और 2 का क्यू किया 8 प्लस 3 गुना 1/4 प्लस 3 का गुना 1 से किया 3/2 प्लस 1। गुना को हल कर लीजिए, 1/8 प्लस 3 का गुना 1 से किया 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1। अब हमने पढ़ रखा है भिन्नों के जोड़ बाकी हमेशा लघुत्तम से हल होते हैं, इसलिए इसका लघुत्तम कितना आ गया, इसका लघुत्तम आ गया 8। 1 प्लस 2 बार गया 4 का भाग 6 प्लस
इसका इसमें दिया 4 बार, 12 प्लस 8 कितने हो गए 27/8। इस प्रकार हमारा शेष निकल आता है। और शेषफल प्रमेय विधि केवल बहुपदों के शेष को दर्शाती है। उतारिए। देखिए नेक्स्ट सवाल। तीसरा सवाल स्वयं करोगे। अब मैं आपको प्रश्न नंबर 4 बता रहा हूं। तीसरा सवाल स्वयं करना। x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 में भाग देना है x प्लस पाई। भाग किसका देना है x प्लस पाई का भाग देना है। और शेषफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसका शून्यक निकालें। शून्यक निकालिए। x प्लस पाई बराबर 0, x बराबर माइनस पाई। x का मान कितना आ गया माइनस पाई रखने पर। तो जहां जहां हमारे बहुपद में x आया है वहां पर हमको माइनस पाई मान रखना है। तो क्या लिख रहा है x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। तो x के स्थान पर माइनस पाई रखिए। माइनस पाई घात 3 प्लस 3 माइनस पाई स्क्वायर प्लस 3 माइनस पाई प्लस 1। तो माइनस पाई तो क्या गया माइनस पाई घात 3 प्लस। देखिए हमने आपको पहले भी बताया था वर्ग कभी ऋण ग्रहण नहीं करता। तो माइनस पाई का जब हम वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस पाई स्क्वायर। और प्लस पाई स्क्वायर का गुना 3 से करेंगे तो प्लस 3 पाई स्क्वायर प्लस माइनस कौन सा चिन्ह आएगा माइनस 3 पाई प्लस 1। इस प्रकार बहुपद का क्या निकल आता है हमारा शेषफल। तो हम बहुपदों का शेषफल निकाल सकते हैं। उतारना चाहो उतार लीजिए। तो कभी भी बहुपदों का शेष निकालना हो तो जिस बहुपद का भाग दिया जा रहा है पहले उस बहुपद का शून्यक निकाला जाता है।
अर्थात उस बहुपद में x का मान निकाला जाता है तथा x का मान रखकर शेषफल ज्ञात किया जा सकता है। इस विधि को हम शेषफल प्रमेय विधि कहते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 5, बहुपद वो ही है x³ प्लस x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 भाग देना है इसमें 5 प्लस 2x। किसका भाग देना है? 5 प्लस 2x। तो पहले इसका हमको शून्यक निकालना पड़ेगा। तो हमने लिखा 5 बेटा क्या लिखा हमने? 5 प्लस 2x बराबर क्या बेटा? 0। पक्षांतरण कीजिए तो पहले अचर का पक्षांतरण होगा। तो 5 को इधर लीजिए, क्या हो गया? 2x बराबर 5 को इधर लीजिए, क्या हो गया? -5। अब हम 2 का पक्षांतरण करेंगे। 2 किसका है? गुना का है। इसको इधर लेंगे जब किसका हो जाएगा? भाग का। इसलिए -5/2 रखने पर अब इस बहुपद में x के स्थान पर -5/2 रख दीजिए। तो हमारा बहुपद है x³। तो x के स्थान पर चाहे दोबारा लिख लीजिए बहुपद को, x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। तो रखिए आप x के स्थान पर -5/2 सभी बच्चे मान रखेंगे। रखिए x के स्थान पर -5/2। तो देखिए क्या हो गया? -5/2 का होल क्यूब प्लस 3 कोष्टक -5/2 का स्क्वायर प्लस 3 कोष्टक -5/2 प्लस 1। प्लस 1। अब हम सबसे पहले ब्रैकेट हटाएंगे। तो -5 का क्यों किया? 5 का 5 से गुना किया 25, और 25 का गुना फिर 5 से किया 125। पर चिन्ह किसका है? माइनस का।
घात कितनी है 3। यदि माइनस पर विषम घात हो तो चिन्ह हमेशा माइनस का आता है, इसलिए -125/8। 2 का 3 बार गुना करो, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। अब देखिए प्लस -5 का वर्ग किया, 3 का 3 गुना 25/4। अब देखिए -5 का गुना 3 से करोगे तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का 15/2 प्लस 1। अब हमको सबसे पहले गुना हल करना है। गुना हल कीजिए, -125/8 प्लस 25 का गुना 3 से कीजिए 75/4 माइनस 15/2 प्लस 1। हमने पढ़ रखा है भिन्नों के जोड़ बाकी हमेशा लघुत्तम से हल होते हैं। भिन्नों के जोड़ बाकी हमेशा लघुत्तम से हल होते हैं, इसलिए इसका एलसीएम कितना आ गया 8। 8 का 8 में भाग दिया, कितनी बार गया 1 बार। 1 का गुना 125 से किया -125 प्लस 8 में 4 का भाग दिया, कितनी बार गया 2 बार। और 2 का गुना 75 से किया, 75 का गुना 2 से किया तो क्या गया 150। कौन सा चिन्ह आएगा, माइनस का। 2 का भाग 8 में दिया, कितनी बार गया 4 बार। 4 का गुना 15 से किया, 15 चौका 60 प्लस 8 एकम 8। तो समान चिन्ह जुड़ते हैं और असमान चिन्ह घटते हैं, इसलिए माइनस के 60 हो गए और माइनस के 125 हो गए, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस का कितना हो गया, माइनस का हो गया 185। माइनस का हो गया 185 और प्लस का हो गया 50 और 8 158/8। अब हम यहां पर देखें कि किसकी संख्या बड़ी है। माइनस के 185 है और प्लस के 158 है, तो हमने देखा कि माइनस की संख्या बड़ी है, इसलिए चिन्ह किसका आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा। चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। कितना बचा, 15 में से 8 गया 7, हासिल लगी 27। 27/8 आ गया हमारा शेषफल। तो इस प्रकार कितना भी जटिल सवाल हो, शेषफल प्रमेय विधि से मान निकाला जा सकता है। अब आप उतारना चाहते हैं, इसको उतार लीजिए। बंद कर दियो।
देखिए अब अगले सवाल को लेकर अपन चलते हैं। इस प्रकार पहला सवाल हमारा पूर्ण होता है। दूसरा सवाल हमारे पास है प्रश्न नंबर दूसरा। प्रश्न तो कहता है एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए को x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करो। तो हमको इसमें शेषफल ज्ञात करना है और हम जानते हैं शेषफल निकालने के लिए सबसे सरल विधि शेषफल प्रमेय विधि है। इस विधि से हमें शेषफल निकालना हो तो जिसका भाग दिया जा रहा है, भाग किसका दिया जा रहा है, भाग देना है हमको x माइनस ए। किसका भाग देना है, x माइनस ए। तो पहले x माइनस एक का शून्य ज्ञात करो। इसलिए x माइनस ए बराबर 0, पक्षांतरण कीजिए x बराबर ए। क्या करने पर, रखने पर हमारा बहुपद क्या है, हमारा बहुपद है एक्स क्यू माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए। तो हमारे पास जहां भी x आया है, x के स्थान पर a रखा जाएगा। x के स्थान पर क्या रखा जाएगा, a रखा जाएगा। रखिए सभी, x के स्थान पर a रखिए। x के स्थान पर a रखिए तो pa बराबर 1/3 माइनस ए स्क्वायर प्लस x के स्थान पर a रखो, a माइनस ए। ब्रैकेट खोलिए, 1/3 माइनस ए स्क्वायर का गुना ए से किया तो माइनस ए क्यू प्लस 6 का गुना ए से किया 6a माइनस ए। ये माइनस का है, ये प्लस का है, इसलिए कैंसिल हो गया। क्या बचा हमारे पास, 6a माइनस ए। 6a में से जब a घटाया जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, 5a। ये हमारा क्या आ गया, शेषफल। अब इसमें सवाल के बाद एक सवाल और है, उसको मैं हल करा रहा हूं।
उतारना चाहते हैं उतारिए। देखिए लास्ट सवाल तीसरा, प्रश्न नंबर 3, जांच कीजिए जांच कीजिए कि 7 प्लस 3x 7 प्लस 3x 3x क्यूब प्लस 7x 3x क्यूब प्लस 7x का एक गुणनखंड है या नहीं। तो देखिए बेटा, हम कैसे जांच करें कि कोई संख्या किसी संख्या का गुणनखंड है या नहीं। तो हम देखें जैसे 6 के गुणनखंड होते हैं 2 गुना 3। तो 6 में 2 का भाग देने पर शेषफल 0 आएगा और 3 का भाग देने पर भी शेषफल 0 आएगा। अर्थात एक बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड तभी होता है जब उसका शेषफल 0 आता है। तो इस सवाल में भी हमको शेषफल निकालना है। एक बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड जब ही होता है जब शेषफल 0 आता है। यदि शेषफल 0 आ गया, यदि शेषफल 0 आ गया तो गुणनखंड है, वरना गुणनखंड नहीं है। तो हम वही शेषफल प्रमेय विधि से इसका पहले शेषफल निकालें। कौन सी विधि से? शेषफल प्रमेय विधि से।
x प्लस 3x बहुपद इसका एक गुणनखंड है या नहीं। तो हमारा बहुपद क्या है, px बराबर 3x³ प्लस 7x और भाग किसका देना है हमको, भाग देना है 7 प्लस 3x। इसलिए पहले 7 प्लस 3x का शून्य ज्ञात करेंगे। तो 7 प्लस 3x बराबर 0। पक्षांतरण कीजिए, 7 को इधर लाओ, 3x बराबर -7। अब पक्षांतर किसका होगा, 3 का। 3 का पक्षांतरण करो, x बराबर -7/3 रखने पर x के स्थान पर बहुपद क्या है हमारा, px बराबर 3x³ प्लस 7x। x के स्थान पर -7/3 रखना है। 3 कोष्टक -7/3 घात 3 प्लस -7/3। तो देखिए बेटा, सबसे पहले हम कोष्टक खोलें। कोष्टक खोलिए तो 7 का 3 बार गुना करना है। तो देखिए 7 गुना 7 करने पर क्या हो गया हमारा 49। फिर इसका गुना हमको फिर 7 से करना है। 9 7 63, 6 7 चौका 28, 28 और 6 34, क्या आ गया 343। 3 गुना -343/27। 3 का भी 3 बार गुना करना है। 3 तिया 9 और 9 तिया 27 प्लस माइनस 49/3। 3 से 27 कट गया कितनी बार, 9 बार कट गया। 9 तिया 27 -343/9 माइनस 49/3। लघुत्तम कितना आ गया, 9 आ गया। लघुत्तम कितना आ गया 9 माइनस 343 माइनस कितनी बार गया
3 बार गया। 49 का गुना 3 से करो। 9 तिया 27, 2 4 तिया 12 और 2 14। कितना आ गया? 147। हमने पढ़ रखा है समान चिन्ह जुड़ते हैं, तो ये दोनों चिन्ह समान हैं। जोड़िए। 7 और 3 10, हाथ से लगिए। 4 और 4 8, और 1 9, और 3 और 1 4। किसका बेटा? माइनस का बटे 90। तो इसमें शेषफल जीरो नहीं आया है, इसलिए यह बहुपद का एक गुणनखंड नहीं हो सकता। यह बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है, तो इसका हम आंसर लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम? शेषफल जीरो नहीं है, अतः 7 + 3x बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। उतारिए। तो आज हमारी ये प्रश्नावली 2.3 खत्म होती है। कल हम आपको बहुपदों के गुणनखंडों के बारे में बताएंगे। वो होगी अपनी प्रश्नावली 2.4। धन्यवाद।